हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो मरजाना बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट होती है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे ना कोशिश कर रही होती है कि उसके हाथ खुल जाए। तो तभी ना उसको बाहर से आवाज़ें सुनती है कि नज़ीर ना किसी से बात कर रहा होता है कि आतिश ना यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाएगा और तुम अपने बंदे जगह जगह पर भेज दो ताकि वो यहाँ तक पहुँच ना पाए। और ये बात ना मरजान सुन लेती है। तभी नज़ीर अंदर आ जाता है उसके लिए खाना लेकर। तो जैसे ही वो खाना लेकर अंदर आता है ना, तो उसे बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और ये खाना खा लो। तो मरजान उसे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे नहीं खाना। तो फिर वो ना अपनी जेब से चाकू निकालता है और सैंडविच को कट कर लेता है। तो जैसे वो कट करता है ना, तो वो बोलता है कि देखो, खा लो खाना, तुम ऐसे मत करो, बहुत टाइम से तुमने कुछ भी नहीं खाया है तो ये खा लो। तो वो बोलती है कि मेरे को नहीं खाना। फिर वो बोलता है कि चलो देखो, हम ना एक प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, अगर तुम इसे खाओगी तो मैं आतिश को कम चोटें दूंगा। तो इतना सुनते ना वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो बोलती है कि अगर तुमने आतिश के सर का एक भी बाल तक भी टच किया ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। आय हाय, शेर की शेरनी। और नज़ीर ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है, तो मरजान ना फिर रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ समझ जाओ, तुम हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो वो बोलता है कि नहीं, पहले ये खाओ, फिर उसके बाद देखो, जब तो अगर तुमने ये खा लिया ना, तो मैं उसको कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ खा लो। तो मरजान को ना ऐसे मजबूरन उससे हाथ से ना वो सैंडविच खाना पड़ता है, पर वो खाना नहीं चाहती थी। फिर वो बोलते हैं कि देखा, हम ना धीरे धीरे एक दूसरे की बात मानने लग जाएंगे, जैसे तुमने अब मेरी बात मान ली। तो फिर ना उसको वो छूने लगता है। तो वो बोलते कि मेरे को टच मत करो, समझ में आई। तो ना वो ऐसे रो रही होती है बहुत ज़्यादा। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, आतिश ना नज़ीर की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर नज़ीर ने अपने 2 आदमी ऑलरेडी भेज रखे होते हैं। तो आतिश वहाँ पर आता है, तो वो गुंडे ना वहाँ पर खड़े रहते हैं और वो आदमी बोलते हैं कि अपने ना हाथ ऊपर कर लो। तो वो उनके पास धीरे धीरे आता है और वो बोलता है कि नज़ीर कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि तुम वहाँ पर जब पहुँचोगे तो तब तुम नज़ीर से मिल लोगे, अब चुपचाप गाड़ी में बैठो, अपने हाथ ऊपर कर लो। तो जैसे ही वो गाड़ी की तरफ जाने लगता है ना, तो वो इधर उधर देखता है और तभी वो उस दूसरे आदमी के हाथ से बंदूक पकड़ता है और दूसरे को हिट कर देता है। तो जैसे करता है ना, तो दूसरा आदमी नीचे गिर जाता है। तो वो उससे पूछता है कि नज़ीर कहाँ पर है। फिर वो उस आदमी से सारी रिपोर्ट ले लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ना नज़ीर अभी भी फ़ोर्स कर रहा होता है मरजान को खाने के लिए। वो बोलती है कि मेरे को नहीं खाना, प्लीज़ मेरे साथ धक्का मत करो। वो बोलता है कि तुमने थोड़ा सा ही तो खाया है, अब और खा लो, प्लीज़ खा लो। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे हाथ खोलो, फिर मैं खा लूँगी। तो ना मतलब वो उसकी तरफ देखने लगता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, मत खाओ, वैसे भी तुमने बहुत खा लिया। इतना कहकर ना मरजान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। फिर वो बोलती है कि मेरे को वॉशरूम जाना है, तो प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो। तो अब नज़ीर थोड़ा-सा ना मजबूर हो जाता है। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है। फिर ना वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल के दिखाता है कि इसको यूज़ करने के लिए ना मुझे बिल्कुल भी फ़ोर्स मत करना, मजबूर मत करना। अगर मुझे इसे यूज़ करना पड़ा तो मैं कुछ भी नहीं सोचूँगा, ना तुम्हारे बारे में, ना फिर किसी और के बारे में। तो वो बोलती है कि ठीक है। फिर ना नज़ीर जाकर मिर्ज़ान के ऐसे हाथ खोलने लग जाता है। तो जैसे ही वो हाथ खोलता है ना, तो मिर्ज़ान का ना ध्यान वो सैंडविच और उस चाकू पर जाता है। तो वो ना मतलब श्योर हो जाती है कि अब उसको यहाँ से कैसे भागना है। फिर वो बोलता है कि मतलब ये तुमने अपने हाथों के साथ क्या कर लिया, हाँ? तो वो उसके ना हाथ देखने लगता है और उसके हाथ पर ना बहुत सारी ऐसे रस्सी की वजह से चोट लग जाती है। तो वो बोलता है कि ये तुमने क्या किया, हाँ? क्या किया? कोई बात नहीं, ये चीज़ ना पास हो जाएगी, हम एक दिन ये चीज़ें भी भूल जाएँगे, जब हम दोनों साथ में रहेंगे ना, तो ये चीज़ें भी भूल जाएँगे और जब हम ये चीज़ों को याद करेंगे ना, तो हम बहुत ज़्यादा हँसेंगे। ये सब कुछ चला जाएगा, ठीक है? तो फिर जैसे ही वो उसके पैर खोलने लगता है ना, तो मरजान वेट करती है कि कब वो उसके लाइक लास्ट रस्सी खोलेगा। तो जैसे ही वो लास्ट रस्सी खोलता है ना, तो मरजान वहाँ से चाकू उठाती है और ज़ोर से उसके लाइक टाँग में मार देती है। तो वो ना वहीं पर गिर जाता है और वो दर्द से ऐसे चिल्लाने लगता है। तो वो बोलती है कि जो चीज़ मैं याद रखूँगी ना, वो सिर्फ़ यही रखूँगी कि तुम बहुत घटिया इंसान हो और इसके अलावा मैं तुम्हें याद रखना ही नहीं चाहती। तो जैसे मिर्ज़ान वहाँ से जाने लगती है ना, तो नज़ीर उसकी मतलब पैर पकड़ लेता है और ना उसको नीचे गिर देता है। तो फिर वो बोलता है कि क्या हुआ, हाँ? तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो वो ना फिर उसके मुँह पर पैर मारती है और उसका नाक फिर से फूट जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। तो वो बोलता है कि तुम ऐसे कभी नहीं जा सकती, समझ में आई?
तुम ये बात अभी मान लो कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। फिर ना वो चिल्लाने लगती कि नज़ीर प्लीज़ देखो ये मत करो, और तुम हमारे हालात तो देखो, हम किस हालात में आ गए हैं। तुम खुद के हालात देखो, मेरे हालात देखो, हमने क्या कर लिया। तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो नहीं मानता, वो बोलते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं जाने दूँगा। तुम मेरे पास क्यों नहीं आ सकती? हाँ, तुम चुपचाप मेरे पास आओगे तो ये सब नहीं होगा। यार ये टोटली पागल हो गया यार बंदा। फिर बोलता है कि तुम मेरे लिए दुखी हो ना, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए दुखी हो, पर प्लीज़ मेरे लिए दुखी मत हो। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, बहुत प्यार करती हो, पर प्लीज़ मेरे लिए दुखी मत हो ना। तो नज़ीर को ना वो फिर से बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कितनी बार तुम्हें बताऊँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ना आज तुमसे कोई प्यार करती हूँ, ना कल करूँगी, मैं कभी नहीं करूँगी। और ना नज़ीर फिर ऐसे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि नहीं, नहीं तुम करती हो, करती हो, करती हो, समझ में आई तुम करती हो। और ना मरज़ान बहुत ज़्यादा डर जाती है। भई ऐसे मतलब ना इसको थोड़ा-सा ऐसे आतिश को ऐसे थोड़ा-सा प्लान करना चाहिए था कि जमाल को तो एटलीस्ट बताना ही चाहिए था। ऐसा भी नज़ीर को कौन ही बता देता, जमाल पर तो उसको ट्रस्ट ही था ना, भई जमाल वैसे ही रिएक्ट कर लेता, भी नज़ीर को ना पता चलता कि उस तरीके से ये कर सकता था। हर चीज़ खुद ही करनी ज़रूरी थोड़ी है। फिर उसके बाद ना मतलब मिर्ज़ान ऐसे ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, तो नज़ीर ना उसको बोलता है कि प्लीज़ तुम अपसेट मत हो, बिल्कुल भी दुखी मत हो, ठीक है? मैं तुम्हारा ही हूँ और मैं तुम पर कभी भी शक नहीं करूँगा इस चीज़ के बारे में। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं तुम्हें कभी भी उसको नहीं दूँगा, आतिश को तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें भी पता है ना कि ना मेरे पेरेंट्स हैं, ना कोई और है, मेरी एक बहन है और एक तुम हो, सिर्फ़ तुम। और तुम्हारे अलावा और बहन के अलावा कोई भी नहीं है। और इस बार तुम मेरा प्यार नहीं ठुकरा सकती, तुम्हें मेरा प्यार एक्सेप्ट करना ही होगा। यार ये मतलब क्या हो गया इसको? मतलब चंगा भला आदमी था ये। मतलब आई फ़ील फॉर हिम, मतलब मेरे को ऐसे तरस आ रहा है कि इसने भी मिर्ज़ान को बहुत टाइम से पसंद कर रहा था, बट जो ये चीज़ें कर रहा है वो बहुत गलत है। बट मेरे को इस पे तरस आ रहा है अभी, पता नहीं क्यों यार। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही आदमी हूँ, और वो जो जिस आदमी पर तुम ट्रस्ट कर रही हो ना, वो हमेशा तुम्हारे लिए गलत है। देखो वो तुमसे तुम्हें दूर से देखता रहता है, राइट? और मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे दिल के अंदर हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ और तुम मेरे दिमाग के अंदर हो। मैं तुम्हारी धड़कन हूँ, मैं तुम्हारा शरीर में अंदर आत्मा, मैं सब कुछ मैं हूँ और वो कुछ भी नहीं है। और देखो तुम ऐसे ही मेरी बनकर रहना, ठीक है? और बोलती कि ऐसा नहीं है, तो ना नज़ीर ऐसे चिल्लाने लगता है, नहीं, 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 हाय यार! ये इसको क्या ही हो गया? मेरे को तो ऐसे और ही होने लग गया। और ना मरज़ान ऐसे बहुत ज़्यादा डर जाती है। और दूसरी साइड ना ऐसे आतिश को कोई दूसरा आदमी देख लेता है, पर जैसे वो उसको ढूँढने आता है ना, तो आतिश उसको भी नीचे गिर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब मरज़ान ना रो रही होती है ऐसे ज़ोर-ज़ोर से, और मतलब नज़ीर उसे बोल रहा होता है कि ऐसी चीज़ें मत कहो, ठीक है मरज़ान, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तो मरज़ान ना उसकी तरफ नहीं देखती, तो वो उसको ना ऐसे मुँह घुमा लेता है अपनी तरफ। वो बोलता है कि मेरी तरफ देखो मरज़ान, देखो, मेरी आँखों के अंदर देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है तुम्हें मेरी आँखों में? भाई मेरे को तो तू पागल हो गया लगता है। वो बोलते हैं कि तुम्हें कोई ऐसा नॉर्मल सा इंसान दिख रहा है क्या? नहीं, ये नॉर्मल इंसान नहीं है। इस इन आँखों में सिर्फ़ तुम हो, तुम। इस आँखों में कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता, और इस चीज़ को तुम्हें मानना होगा, और मैं भी ये चीज़ मान चुका हूँ। और ना भई वो बहुत ज़्यादा से डर जाती है। फिर ना वो बोलते हैं कि तुम मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और हर स्टेप, जो भी मैं स्टेप लूँगा ना, हर स्टेप में तुम हो मिर्ज़ान। और मिर्ज़ाना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। वो बोलता है कि मैं सिर्फ़ तुम्हारा हूँ, समझ में आई? आज के बाद जो भी तुम्हें सपने आएँगे, डरावने सपने आएँगे, अच्छे सपने आएँगे, कुछ भी आएँगे, हर चीज़ में मैं होऊँगा, समझ में आई? और मिर्ज़ाना बहुत ज़्यादा उससे डर जाती है, क्योंकि उसके हालात ना ऐसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं नज़ीर के। तो फिर ना मतलब नज़ीर उसको तरफ फिर से देखने लगता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मरजान, मेरे को बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या सहना पड़ेगा क्या नहीं, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि इस दिमाग ना में ना बिठा लो ये बात इस अपने सुंदर दिमाग में। तो वो ना उसके ऊपर गिरने लगता है। तो मरजान उसको फिर से बोलती कि क्या हो गया तुम्हें, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, यहाँ से चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहाँ से। पर वो कुछ नहीं सुनता। और उधर हम देखते हैं कि मतलब आतिश धीरे-धीरे उस घर की तरफ आ रहा होता है जिसमें मरजान होती है, और मरजान ना ऐसे कॉन्टिन्यूसली रो रही होती है, और
जो नज़ीर है वो उसकी तरफ ऐसे कंटिन्यूअसली देख रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने आखिरी बार बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि तुम मेरी हो, और इस चीज़ को ना तुम्हें अच्छे से अच्छे और जल्द से जल्द ना समझ लेना चाहिए कि तुम सिर्फ मुझको ही बिलोंग करती हो, ओनली एंड ओनली मी। इसके अलावा तुम पर किसी का भी हक नहीं है। समझ में आई? समझ गई ना? तो फिर मरजान ना ऐसे शॉक हो जाती है उसका ये रूप देखकर, और ना वो उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी आंखों में से ना आंसू आने लग जाते हैं। वो बोलती है कि प्लीज़ नज़ीर ऐसे मत बोलो, प्लीज़ ऐसे मत करो। तो वो बोलता है कि ये सब तुम मेरे साथ क्यों कर रही थी? हाँ, अब तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने मेरे को ये सब क्यों सज़ा दी? हाँ, ये देखो मेरे साथ तुमने क्या किया। मैं तुमको पागलों की तरह चाहता हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम इस तरीके से फ़िक्र क्यों कर रही हो? हाँ, तो फिर वो बोलता है कि वैसे भी अगर तुम मुझे प्यार करो ना करो, मुझे ना इस चीज़ की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। पर मैंने फ़िक्र की भी नहीं, क्योंकि आज तक अगर मैंने फ़िक्र की होती तो बस फिर। वैसे भी मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए सेट करना चाहता था, और अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरी नहीं हो सकती इस जन्म में, तो चलो हम अगले जन्म में मिलेंगे। तो वो बोलता है कि चलो हम ना अपनी ज़िंदगियाँ यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। तो वो बोलती है कि नज़ीर देखो ऐसे मत करो, और नज़ीर ना पागलों की तरह ऐसे रो रहा होता है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, इस साल इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में हम मिलेंगे, हम अगले जन्म में एक होकर आएंगे। समझ में आई? इतना कहते ही ना वो उसकी तरफ ऐसे कर लेता है और बोलता है कि मेरे बिना तुम किसी की नहीं हो सकती। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड कल।